इस स्टेज पे अब हम 1.5 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 ही हमने रेड ऐड की थी और 1.5 ही हमने काली ऐड की। इसको थोड़ा सा मिक्स करें। अब इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें। वीडियो स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आगे अभी हमने काफ़ी चीज़ें जो ऐड करनी है जो इस रेसिपी को मज़ीद चार चांद लगाएंगे। अच्छा जनाब, चावल तो रेडी हो रहे हैं तो साथ साथ अब एक और चीज़ जो हम इसमें ऐड करते हैं वो है पिज़्ज़ा अंडा। वो हम पिज़्ज़े की तरह इसे बनाते हैं, इसको पिज़्ज़ा अंडा भी कहते हैं। उसका मेज़ा हम तैयार करने लगे। इसमें 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम रेड मिर्च ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका भी तरीका सिखा दूंगी कि ये कैसे बनाएंगे और फिर हम कौन सी स्टेज पे जाके ये एग्स भी ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह बीट हो गया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में पिज़्ज़ा अंडा तैयार करेंगे और उसके बाद हम इसको स्क्वायर शेप में छोटी छोटी टुकड़ियाँ इसकी काटेंगे। ये व्यूअर्स इसकी तकरीबन अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, सब्जियां गल भी चुकी हैं। अब ये यही हमने अलग से निकाली हुई थी वो यही हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अब हम ढक देंगे ताकि पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए। जब बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। उतनी देर हम ये देखते हैं कि हमने पिज़्ज़ा अंडा तैयार कैसे करना है। यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन रख लिया है, ऑयल भी हमने डाल दिया, बिल्कुल लाइट सा ऑयल डालना है। अब हम इसमें अपना फ्राई करेंगे। ये सारा इकट्ठा नहीं, ये तकरीबन 12 अंडे हैं जो मैंने लिए हैं। अब ये सिर्फ आपको दिखाना है कि पिज़्ज़ा अंडा रेडी होता कैसे। जी तो अब इसकी हम तय लगाएंगे। ये एक साइड से तय लग जाएगी, इसी तरह हमने उसकी दूसरी साइड से भी तय लगानी है। इसको हम दरमियान में से कट कर देंगे ताकि इसकी दोनों साइड्स अच्छी तरह पक जाए। जी तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। ये आपका पिज़्ज़ा अंडा रेडी हो रहा है। दोनों साइड से जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसे उतार देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम देखेंगे जेल है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। पानी उबल चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये व्यूअर्स, अब इसमें 1 स्मॉल कप के करीब केचप है जो मैंने ऐड की है। ये तकरीबन जब दम लगने वाला होगा और पानी ड्राई हो रहा होगा ये आपने तब ऐड करनी है। इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आता है चावलों में। ये पिज़्ज़ा अंडा हमारा रेडी हो गया है। इसको क्यूब्स की फॉर्म में अब हम काट लेंगे। ये थोड़े से क्यूब्स आपने बड़े काटने ताकि वो चावलों में फिर पता भी लगे कि ये अब पिज़्ज़ा अंडा भी साथ खा रहे हैं और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा ये कुछ हमने ग्रीन प्याज काट लिया जो हम दम के वक्त ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमने दम के टाइम ऐड करनी है। ये सारा एग्स जो है वो क्यूब की फॉर्म में कट चुका है। ये ले व्यूअर्स, तकरीबन उसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने क्यूब्स की फॉर्म में एग काटा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी ये ऐड हो गया। ये आपने फैला देना और उसके साथ साथ ये बहुत ही यमी राइस बनते हैं। ये हमारा चाइनीज पुलाव है। जो देसी बंदे हैं, जो पंजाब के बंदे हैं वो तो बहुत ही पसंद करेंगे। ये ट्राई जरूर कीजिएगा। ये अब मैं ग्रीन प्याज ऐड कर रही हूँ। ये भी इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दें। अब हम इसे दम दे देंगे। ये व्यूअर्स, इसका दम लग चुका है। अब हम 20 से 25 मिनट के लिए इसका दम लगाएंगे। ये लें व्यूअर्स, अब इसका दम आ चुका है। अब हम दम उठाएंगे। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यमी लग रहा है। अब हम इसे हिलाएंगे।
जी मिठू, टेस्ट करें और बताएं कि आपको कैसे लगे राइस। मेरी मम्मा तो यम्मी, बहुत अच्छा बना। अच्छा जी, बहुत मजा आया आपको। चलिए व्यूअर्स, मिठू अब मजे ले रहा है चाइनीज पुलाव के। एक बहुत ही अच्छी न्यू रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।